मई 2006 रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो और मोहतरम नवाज शरीफ के दरमियान मुंजबित हुआ था। मैं भी मौजूद था वहाँ। ज़रा उसकी आप 34 सीटें सारी पढ़ लें, सारी ये दो पार्टीज ने मुंजबित की थी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने। वो एक एक चीज़ की जो है वो उसकी इनहराफ करते चले जा रहे हैं और किसी की बिसाखियों पर चढ़ के इक़्तिदार में नहीं आएंगे। साफ और शफाफ जो है इलेक्शन करवाएंगे, गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगी, आज़ाद अदलिया होगी और कोई इंतकामी मुकदमात नहीं दर्ज किए जाएंगे किसी के खिलाफ। अब जरा आप खुद ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें। 263 साल सजा की है डॉक्टर यास्मीन को, 263 साल सजा किए हुए मुख्तलिफ मुकदमात में। और हमारा जो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन था कौमी असेंबली में उमर अयूब, उसको 50 साल सजा की है और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। हमारा लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन जो सेनेट में था शिबली फराज, उसको भी डिस्क्वालीफाई करके उसकी सीट खाली करके उसको जो है 50 साल सजा करवाई है। बच्चर साहब जो हमारा लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन पंजाब असेंबली में था, उसको भी सजा करके डिस्क्वालीफाई करके 50 साल सजा करवाई है। वो बाबा इस तरह से ये और डॉक्टर यास्मीन के साथ बेशुमार हमारे जो है MNAs और MPAs और सेनेटर्स को भी इसी तरह सजाएं करवा के तो आपने जो है पाबा सलासल करके उनकी सीटें भी छीन ली हैं। और इस तरह आपने 2/3 बनाई। हमारी जो नशिस्तें थी मखसूस नशिस्तें, 180 सीटें जीतती हैं इमरान खान ने, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है। 180 सीटें जीतने वाला तो जेल में जो है 4 साल से 3 साल से, और जो हारा है मोहतरम नवाज शरीफ साहब डॉक्टर यास्मीन से हारे हुए हैं। मेरे तो साथ वाला हल्का है जहाँ से मैं जीता हूँ, मेरे साथ वाले हल्के से वो सारी दुनिया जानती है हारे हुए हैं माशाल्लाह। वो 80 साल बेचारी को 216 साल सजा कराई हुई है और वो जेल में कैंसर सर्वाइवर है, वो जेल में पड़ी है। और पापा रोम हमारे जो है उनका भाई साहब एक वजीर आजम है और दुख्तर नेक अख्तर उनकी पंजाब की जो है वो दबंग वजीर आला है। तो ये मजाक अब देखें, कहते हैं जी हमारा सूबा। ओ भाई, तुम्हारे सूबे में से 2 फॉरेन और लेडीज को लाकर जितनी बेहयाई और बेशर्मी से उनका इज्जतें तार की गई हैं, दुनिया में हमारी सारी जो है पाकिस्तान का इमेज बदनाम किया गया है। और उसमें किसका नाम आ रहा है? माशाल्लाह आपके सारों के सामने है। तो जब ये मैं कहता हूं कि क्यों इस्तीफा नहीं देते वो, अगर उनका बेटा और उनके बेटे का यानी उनका नवासा अगर बेगुनाह है तो फिर करने दें। क्यों DIG जाता है मैजिस्ट्रेट के घर में, क्यों पुलिस वाले जाते हैं रात को 1 बजे और कहते हैं उठो और ये बयान है इसका जो है 164 का बयान कलम बंद करो। ये तो उस दबंग मैजिस्ट्रेट था, उसको अल्लाह ने हिम्मत दी और उसकी वजह से जो है पर्चा उन पर भी हो गया। लेकिन अब देखें सारी ये काविश की जा रही है कि ये तो खुद विक्टिम था जी, ये रजा डार साहब तो खुद विक्टिम थे ये, तो उनको सारों को बचाने की कोशिश अब भी की गई है और उनको बाहर भेज दिया गया। बाहर जो कुछ उनके बयानात आएंगे वो भी पाकिस्तान की कितनी इज्जत अफजाई होगी इसका आप खुद जो है अंदाजा लगा लीजिएगा। हमारे बलोच भाई बैठे हुए हैं, बलोचों में जब औरत जाती थी दुपट्टा पहनती थी, यकीन करें जंगें बंद हो जाती थी। इस हुकूमत का ये तुर्रा इम्तियाज है कि इसने औरतों को भी नहीं छोड़ा है। यहाँ ईमान मजारी को देखिए, ट्वीट करने पर उसको 50 साल सजा की है ओ भाई, और अपील उसकी कोई नहीं लगाता है, इसलिए कि माशाअल्लाह जो इन्होंने 18वीं तरमीम में कहा था कि सीनियर मोस्ट जज वुड बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो भुट्टो साहब के नवासे और रानी शहीद बेनज़ीर के बेटे ने हल्कान होकर 26वीं तरमीम जिस तरह से करवाई है और जिस तरह से उस 18वीं तरमीम तो क्या बाप के 73 के आइन को भी मुनहदम कर दिया, क्योंकि ये आइन जो है 73 का ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर पर बेस्ड था। ये 3 सतून थे इसका, और सबसे अहम सतून इसका अदलिया था जो वॉच डॉग था आपकी एग्जीक्यूटिव की दस्तरस और जातियों को, वो उस पर नजर भी रखता था और उसका इजाला भी करता था। आपने तो अदलिया को मुनहदम करके ताबे कर दिया एग्जीक्यूटिव के। सो आपका 73 का आइन तो खत्म हो गया। भुट्टो की रूह तड़प रही होगी, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की रूह तड़प रही होगी कि जिस आइन, जिस निज़ाम, जिस इमरानी मुआहदे को हमने इतनी मेहनत से
اور نہ صرف وہ اپنے باپ پر بھی ماشاءاللہ جو 18ویں ترمیم تھی یہ ان کے والد صاحب کا ترہ امتیاز تھا، اور بار بار کہتے تھے، اس میں فخر لیتے تھے کہ میں نے اپنے تئیں جو مرکوز سارے اختیارات تھے میں نے عوام کو، پارلیمان کو واپس دے دیے، واپس کر دیے۔ ارے اس لیے واپس کیے تھے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں آپ کا جو ہے بیٹا وہ ساروں کو منہدم کر کے اس کا بھی جو ہے اتنا روپ لائے کہ ختم کر دے سارا سلسلے کو۔ اور پھر 26ویں اور 27ویں ترمیم کی ذرا روح کو دیکھیے گا، اس نے کیا کیا ہے۔ 126 آرٹیکل ہے کہ کوئی قانون اسلام اور شرع کے خلاف نہیں بنایا گیا۔ سب سے بڑا ہے اور ایک واحد جرم ہے جو آئین کے اندر درج ہے، وہ آئین سے کھلواڑ ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی زندگیوں کا احاطہ کرتا ہے، اور وہ سارے جو ہے نظام اس کے اوپر چلتا ہے، سو اس کو اتنا زیادہ کیا گیا، لیکن آئین میں یہ 27ویں ترمیم کر کے اس کو ختم کر دیا گیا ماشاءاللہ۔ اب